हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? बढ़िया ही होंगे। तो बच्चों, आज हम टेंस के बारे में बात करते हैं। तो टेंस को समझने के लिए उसके आदर्श रूप और भाग का ज्ञान होना आवश्यक है। आदर्श वाक्य के निम्न भाग हैं: सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस कॉम्प्लीमेंट, और संक्षेप में इसे SBC कह सकते हैं। तो सबसे पहले आता है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट किसी कार्य को करने वाला कर्ता कहलाता है। सब्जेक्ट इज द परफॉर्मर ऑफ एन एक्शन। सामान्य रूप से नाउन और प्रोनाउन किसी क्रिया के कर्ता होते हैं तथा वचन की दृष्टि से सिंगुलर या प्लूरल हो सकता है। किसी भी वाक्य की क्रिया में कौन या किसने प्रश्न करने पर जो उत्तर प्राप्त होता है वह क्रिया का कर्ता कहलाता है। तो अब आइए बात करते हैं वर्ब की। तो किसी कार्य या गतिविधि का परिचायक शब्द क्रिया होता है, अथवा इसे हम कह सकते हैं कि क्रिया ऐसा शब्द या वाक्यांश है जो किसी घटना के घटने या वस्तु के अस्तित्व में होने के अर्थ को हम क्रिया कहते हैं। तो इसका हम डेफिनेशन देखते हैं। ए वर्ड यूज टू डिस्क्राइब एन एक्शन दैट ऑफ ए सेंटेंस इज कॉल्ड अ वर्ब। आगे बढ़ते हैं कि काइंड्स ऑफ वर्ब। बेसिस ऑफ यूटिलिटी के आधार पर वर्ब के दो भाग हैं। पहला तो मेन वर्ब। मुख्य क्रिया वह होती है जिसका अपना व्यक्तिगत अर्थ व अस्तित्व होता है तथा वाक्य से बाहर लिखने पर अर्थ नहीं बदलता है। उसके बाद दूसरा आता है हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब सहायक क्रिया, वह शब्द जो मुख्य क्रिया के साथ मिलकर वाक्य को एक निश्चित अर्थ या पहचान प्रदान करता है, उसको हम हेल्पिंग वर्ब कहते हैं। जैसे यहाँ पे फॉर एग्जांपल गीता इज राइटिंग एन ऐसे, तो यहाँ पर इज जो वर्ब है इसके ही कारण इसमें अंत में रहा है, रही है शब्द जुड़ रहा है और इससे ज्ञात होता है कि ये वाक्य जो है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का है। उसके बाद आते हैं बेसिस ऑफ ऑब्जेक्ट। कर्म के आधार पर मुख्य क्रिया के दो भाग हैं। पहली तो है ट्रांजिटिव वर्ब, सकर्मक क्रिया। तो इसमें आता है दोज मेन वर्ब्स व्हिच आर एकम्पनीड विद सम डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, तो उसको हम कहेंगे सकर्मक क्रिया। इसमें हरी किल्ड ए स्नेक, तो यहाँ पर ए स्नेक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है और इसमें हम किसे या किसके प्रश्न करें तो जो उत्तर प्राप्त होगा वह सकर्मक क्रिया का ऑब्जेक्ट है। उसके बाद आता है इंट्रांजिटिव वर्ब, वह क्रिया जिसके साथ प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष कर्म न जुड़ा हो या जिसका प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष किसी पर प्रभाव न पड़ता हो, जिनका प्रभाव कर्ता तक सीमित हो, आकर्मक क्रिया कहलाती है। आगे बढ़ते हैं। इसका एग्जाम्पल है जैसे मोनिका इज वॉकिंग। यहाँ पर इज वॉकिंग एक इंट्रांजिटिव वर्ब है तथा कोई कर्म नहीं है। व्हाट हुम प्रश्न करने पर कोई उत्तर भी प्राप्त नहीं होता है। तो अब आते हैं बेसिस ऑफ स्ट्रेंथ। शक्ति के आधार पर, तो शक्ति के आधार पर दो प्रकार की क्रिया है, एक तो स्ट्रांग वर्ब, दूसरा वीक वर्ब। तो सबल क्रियाएं वे क्रियाएं जिनके तीनों रूप स्पेलिंग की दृष्टि से एक दूसरे से भिन्न होते हैं, वह सबल क्रियाएं कहलाती हैं। अब उसके बाद में आता है, इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे गो, वेंट, गान, तीनों डिफरेंट हैं। उसके बाद वीक वर्ब आता है, अबल क्रियाएं आती हैं, ऐसी क्रियाएं जिनको तीनों ही रूप वर्तनी की दृष्टि से एक समान होते हैं। जैसे यहाँ पर आता है कट, 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 तीनों रूप सेम हैं, इसलिए ये वीक वर्ब कहलाएगी। आगे बढ़ते हैं कि अब आता है वर्ब के मुख्य तीन रूप होते हैं। पहला तो प्रेजेंट फॉर्म, दूसरा पास्ट फॉर्म, तीसरा पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म। इसके अतिरिक्त प्रेजेंट पार्टिसिपल और इन्फिनिटिव भी वर्ब के दो अन्य रूप हैं। तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।